पेपर लीक पर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। थोड़ी ही देर में संसद की स्थायी समिति की बैठक होने वाली है। लगभग 11 बजे का समय था और कुछ ही मिनटों बाद ये अपडेट आएगी। संसद की स्थायी समिति ने अधिकारियों को तलब किया है। इसमें शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी, एनटीए और सीबीआई के अधिकारियों को तलब किया है। नीट पेपर मामले में अब तक क्या हुआ, इसके बारे में पूछा जाएगा। डॉक्टर एम थंबीदुरई हैं संसदीय समिति के अध्यक्ष और आज की ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बैठक में शिक्षा मंत्रालय, एनटीए और सीबीआई अधिकारियों को तलब किया गया है और इसमें पूछा जाएगा कि नीट मामले में अब तक क्या हुआ है, इस पूरे मामले को लेकर क्या प्लानिंग है और अभी तक जांच के दायरे में क्या क्या हुआ है। तो नीट पेपर लीक मामले पर सुप्रीम कोर्ट में भी आज सुनवाई होनी है क्योंकि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को फटकार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, एनटीए और सीबीआई से जवाब मांगा था इस पर। तो ये दोनों ही खबरें बहुत महत्वपूर्ण हैं। संसदीय समिति की बैठक जो होने वाली है और आज इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होगी क्योंकि पिछली दफा कोर्ट ने एनटीए को जबरदस्त फटकार लगाई थी। केंद्र, एनटीए और सीबीआई से जवाब भी मांगा गया था। चलिए दोनों ही खबरों पर विस्तार से बात करेंगे। मेरे वरिष्ठ सहयोगी विकास चंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, सबसे पहले जो संसदीय समिति की बैठक आज होने वाली है थोड़ी देर में, उसका उद्देश्य आप एक बार बता दीजिएगा। ठीक है, 11 बजे बैठक शुरू हो जाएगी। ये राज्यसभा की सरकारी आश्वासन समिति की बैठक है और इस समिति ने अधिकारियों को तलब किया है जिसमें सीबीआई के अधिकारी भी हैं, उसमें एनटीए के भी हैं और नीट के, और उन लोगों से ये जवाब आज पूछा जाएगा कि जो ये पेपर लीक हुआ या जो अनियमितता सामने आई उसको लेकर के उन्होंने अब तक क्या किए हैं, उनकी और आगे के लिए उनकी तैयारी क्या है। तो शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी, सीबीआई के अधिकारी और एनटीए के अधिकारी, तीनों को इस समिति ने आज तलब किया है और 11 बज चुका है और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अंदर बैठक शुरू हो गई होगी और ये लोग पूरी तैयारी के साथ इनको आने के लिए कहा गया था कि आप आएँ और विस्तार से जानकारी दें कि क्या अब तक हुआ है और आगे फुल प्रूफ व्यवस्था कैसे आप बनाएंगे। तो काफी महत्वपूर्ण है। आज देखें पयोधी, आज का दिन ही सीबीएसई और नीट को लेकर के काफी महत्वपूर्ण है, विद्यार्थियों और परीक्षार्थियों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। एक तरफ संसद के एनेक्सी भवन में बैठक चल रही होगी, सुप्रीम कोर्ट में भी आज सुनवाई है नीट को लेकर के, उसके साथ साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी सीबीएसई को लेकर के सुनवाई है और आज ये भी माना जा रहा है कि आज ही रिवॉल्यूशन का विंडो भी सीबीएसई खोल देगा और उधर इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो ऑन स्क्रीन एग्जामिनेशन का जो मामला था उसको लेकर के सुनवाई है। तो सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट इलाहाबाद में, संसद भवन परिसर में, तीनों जगह सीबीएसई और नीट और एनटीए को लेकर के सुनवाई और कार्रवाई होने वाली है। तो आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है। और जिस प्रधानमंत्री मोदी की भी नजर है इस पूरे मामले पर। राजनाथ सिंह से भी कल उन्होंने मुलाकात की है। ये पूरे मामले की संजीदगी को समझा जा रहा है। पूरी केंद्र सरकार ही पूरी हरकत में है। आप देखें कि धर्मेंद्र प्रधान एक दिन पहले बैठक किए थे सारे अधिकारियों के साथ, जिसमें एनटीए के अधिकारी भी बुलाए गए थे, शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी थे। कल राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री के घर पर बहुत बड़ी बैठक हुई थी, उसमें भी तमाम अधिकारी बुलाए गए थे। उसमें धर्मेंद्र प्रधान भी शामिल हुए थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उसमें शामिल हुए थे, एनटीए के डीजी को भी उसमें बुलाया गया था। और अब फुल प्रूफ कैसे हो एग्जामिनेशन का तरीका, इसको लेकर के कल महत्वपूर्ण बैठक हुई और उस बैठक में पीएमओ के उच्च अधिकारी भी मौजूद थे। उन लोगों ने पूरी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी। लगातार पीएमओ इस पर निगाह बनाए रखा है। प्रधानमंत्री ने खुद निर्देश दिया है कि हर पल की और हर अपडेट की जानकारी उन तक पहुंचाई जाए, क्योंकि देखिए पिछले बार भी जब पेपर लीक का मामला आया था तो उस समय भी सरकार बैकफुट पर पहुंच गई थी, इस बार भी लीक हो गया। अब धर्मेंद्र प्रधान है एक नए शब्द में बात करते हैं कि लीक नहीं हुआ है, कॉम्प्रोमाइज हुआ है। अब ये नहीं समझ में आता है कि लीक और कंप्रोमाइज में अंतर है क्या, वो क्या बताना चाहते हैं। लेकिन फिलहाल पूरी सरकार हरकत में आ रही है क्योंकि सरकार की प्रतिष्ठा दांव पर यहाँ पर लगी हुई है। इसलिए चाहे वो कोई भी अधिकारी हो और संबंधित जितने भी मंत्रालय हैं, उन मंत्रालयों से भी प्रधानमंत्री ने कहा है कि कोऑर्डिनेट किया जाए ताकि एग्जामिनेशन फुल प्रूफ हो सके। ठीक है, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए विकास जी, और जानकारी आपसे लेते रहेंगे। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।